मालेगांव एआईएमआईएम महागठबंधन की बात अगर की जाए तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि सब अलग अलग चल रहे हैं। तो मुझे इस पर कुछ बात नहीं करनी, लेकिन मुझे बस ये जानना है आपके और मालेगांव शहर के विधायक मौलाना मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब के पॉलिटिकल हो, पर्सनल हो, ताल्लुकात कैसे हैं, रिश्ते कैसे हैं, बेहतर है? पहली बात तो मैं बता देता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताल्लुक से आप अगर कह रहे होंगे कि अलग अलग चल रहे, मजलिस के आज जिम्मेदारों में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब जो है हम लोगों के सरबराह है, लीडर है। हम उनके मातहत काम कर रहे हैं। पार्टी के जिन ओहदों पर हम आज फायज़ हैं उस एतबार से हम लोग पार्टी प्रोटोकॉल के हिसाब से काम कर रहे हैं और शहर में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की लीडरशिप में काम कर रहे हैं। कहीं भी ना इत्तेफाकी वाली या कोई किसी तरीके के डिस्प्यूट वाली बात मैं समझता मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर से लेकर वर्कर तक के हर कोई अपने जो है पार्टी मैनिफेस्टो पर और अपने आइडियोलॉजी पर चल रहा है। पार्टी में कहीं लीडरशिप को लेकर या पार्टी में किसी एक दूसरे को लेकर किसी तरीके का इत्तेफाक या ना इत्तेफाकी नहीं है। और रही बात इत्तेहाद की, इत्तेहाद में नज़रियाती इख्तिलाफ हर जगह होते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, नज़रियाती इख्तिलाफ हर जगह होते हैं। नज़रियाती टकराव हो सकता है, उसूली टकराव कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन इन तमाम बातों से हम हमारे मकसद से और हमारे इशू से हम हट नहीं सकते। ये जो चीज़ है गठबंधन की सियासत जो है ये कई लोगों पर मुश्तमिल होती है। कई मुख्तलिफुल ख़याल लोग एक जमा होकर गठबंधन बनाते हैं। जाहिर सी बात है, जब अलग अलग ख़याल के लोग एक जगह जमा होंगे तो ख़यालात में टकराव आना लाजमी है। मैं कोई अपने उसूल, कोई अपने मकासद, कोई अपना मुफाद छोड़ नहीं सकता, लेकिन इससे परे भी एक ये है कि हमारे सामने आज शहर में साफ़ सुथरी क़यादत देना है, शहर को तामीर करने वाली क़यादत देना है। शहर जो कि खंडर हो चुका है, शहर जो कि पस्ती की तरफ जा रहा है, शहर जो है जो कि यानी एक तरीके से बोलना चाहिए कि बिल्कुल काम काज नहीं है। और यहाँ पर अज़बियत की सियासत, बिरादरीवाद की सियासत, फ़िरका और तफरक़े की सियासत को फ़रोग़ दिया जा रहा है, मुफाद परस्ती की सियासत को फ़रोग़ दिया जा रहा है, अपने मुफादात को तरजीह दिया जा रहा है, लोगों को आपस में बांटा जा रहा है। और जो सियासत यहाँ पर हो रही है ये पूरे शहर के लिए और मैं समझता हूँ पूरी कौम के लिए एक जो है नुकसानदेह सियासत हो रही है। इसलिए हमारा नज़रिया ये है कि ऐसी सियासत का ख़ात्मा करना है और इस नुक्ते नज़र से, इस बुनियाद पर हमारा इत्तेहाद इंशाअल्लाह आगे कायम रहेगा। इत्तेहाद की बात आपने कही, लेकिन अगर शहर में जो भी पार्टी से जुड़े लोग हैं, महागठबंधन हो, आप हो या जो भी वर्कर क्यों ना हो, लेकिन अगर वो कुछ हट कर काम करते हैं, मतलब पार्टी के रूल से हट कर अगर काम करते हैं, तो आने वाले 2022 के कॉरपोरेशन के चुनाव में कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान हो सकता है क्या? हर कोई को आज़ादी ये है कि वो अपनी जमात का कामकाज करे, अपनी सियासी पार्टी को आगे बढ़ाए, अपनी क़ुव्वत को बढ़ाए। ये तो बुनियादी उसूल है, सियासत का बुनियादी उसूल है कि हर कोई को अपना स्पेस चाहिए, अपना काम करने के लिए ग्राउंड चाहिए। हम किसी को रोक नहीं सकते, कि किसी को महदूद नहीं कर सकते कि आप सिर्फ ये करो, किसी को कैद नहीं कर सकते। हर कोई को ज़ोर आजमाई करने का, ज़ोर आजमाई करके अपनी सियासी क़ुव्वत और ताकत बढ़ाने का, अपने सियासी हमनवा बढ़ाने का अख्तियार है। और इस ताल्लुक़ से हमारे साथ जो भी इत्तेहादी जमातें हैं उनको पूरा हक़ हासिल है कि वो अपनी सियासी क़ुव्वत और ताकत बढ़ाए। उनकी सियासी क़ुव्वत और ताकत बढ़ने पर जो भी फ़ायदा होगा इत्तेहाद को ही होगा। शहर जो इसमें हमारे इत्तेहाद को लेकर जिनकी बुरी नज़र है, जो ये चाहते हैं कि ये इत्तेहाद टूट जाए,
जो जिनकी मुफाद परस्ती की सियासत है, इस इत्तेहाद से जिनकी सियासत को ख़तरा है, जिनकी सियासत इस इत्तेहाद के ज़रिए ख़त्म होने वाली है, जिनको अपने सियासी मुस्तकबिल की फ़िक्र पड़ चुकी है, ऐसे लोगों को इस इत्तेहाद से ख़तरा है और वो बदगुमानी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे इत्तेहाद में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे जितने हमनवा लोग हैं वो ज़हनी तौर से बहुत मजबूत है। वो इस मर्तबा किसी की कोई भी यानी सफाक सियासत का यानी आलाकार नहीं बनेंगे, अपने मकसद से, अपने एम से नहीं हटेंगे और मिलजुल कर आने वाला हमारा जो है कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ेंगे और इस इत्तेहाद की मेजॉरिटी लाएंगे। एक हॉट मुद्दा अगर मेरी लैंग्वेज में बोला जाए तो बुनकर मेयर को लेकर है। हमारे सोर्सेज से मालूम पड़ा है कि आप भी कहीं ना कहीं बुनकर से ताल्लुक़ रखते हैं, कहीं ना कहीं कारोबार कर चुके हैं, आप हो या आपके पुराने लोग। तो आपकी क्या राय है इस पर? शहर बुनकर का है, मेयर बुनकर ही होना चाहिए या कोई ऐसा काबिल शख्स जो शहर का नक्शा बदले? मेयरशिप जो है ये लोकल सेल्फ बॉडी के हेड की है, लोकल सेल्फ बॉडी के सरबराह की है। लोकल सेल्फ बॉडी का काम है कि आवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करना, रोड, नल, लाइट, गटर, और उसके अलावा शहर के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दुरुस्त रखना। ये लोकल सेल्फ बॉडी का काम होता है। यकीनन इस शहर में बुनकर बिरादरी की अपनी मेजॉरिटी है, लोग हैं, और मेयर काबिलियत के एतबार से बिल्कुल बनना चाहिए। बिरादरी की बुनियाद पर ये फ़ैसले नहीं हो सकते। आपने पीछे देखा होगा कि मालेगांव शहर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तकरीबन मैं समझता हूँ ये 10वां मेयर है या 8वां मेयर है, जो भी हो, जिसमें से 6 मेयर जो है वो गैर बुनकर बने, और इन 6 या 7 गैर मेयर में 4 मेयर जो ऐसे बने हैं जो शहर की जो बिरादरी है वो अकलियती बिरादरी बोली जाएगी, मनियार बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। अब अगर बात बिरादरी की निस्बत से मेयर बनाने की बात है तो देखा जाए तो फिर इस बिरादरी को जिसके 4 मेयर बने उनको तो ये चांस ही नहीं मिलना चाहिए। मेयर जो होता है वो काबिलियत की बुनियाद पर बनता है। मेयर एक लीडर का ओहदा है। कोई मेयर ऐसा शख्स बने जो शहर की तरक्की और फलाह और बहबूद को ध्यान में रखे और शहर को जो है बुनियादी तौर से, तरक्याती तौर से आगे लेकर जाए। मालेगांव शहर की बुनकर मेयर बनाने के शोशे को छोड़कर मालेगांव शहर की सियासत का रुख मोड़ने की कोशिश की जा रही है। शहर में बुनियादी तामीराती काम के इश्यूज़ को छोड़कर, जो ज़रूरियात ज़िंदगी की सियासत को छोड़कर, आवाम के मुफाद की सियासत को छोड़कर बिरादरीवाद की सियासत पर ले जाने की ये एक मुनज़्ज़म प्लानिंग है। इसमें जो है बरसरे इक़्तिदार ग्रुप कई लोगों को इस मामले में इस्तेमाल कर रहा है और कई लोग इनके इस शोशे में या इस जाल में फंसकर इस बेसबब
जो बेफ़ायदा मुद्दा है उसको हवा देने की कोशिश कर रहे हैं और बरसरे इक़्तिदार के मुफाद परस्त सियासत का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल भी हमारी कसौटी जो है बिरादरी की बुनियाद पर रहनुमा चुनने की नहीं होना चाहिए, वरना हम गलत फ़ैसला करेंगे। मेयर कोई भी बिरादरी का बने, मैं ये नहीं कहता कि बुनकर बिरादरी का नहीं बनना चाहिए या गैर बुनकर बिरादरी का नहीं बनना चाहिए। बासलाहियत इंसान, बासलाहियत जो है नुमाइंदे ने इस शहर की नुमाइंदगी करना चाहिए, ये असल मुद्दा है। गुरुवार वार्ड की बात मैं करना चाहूँगा। गुरुवार वार्ड की अगर बात की जाए तो पुरानी वहाँ पर किसी और पार्टी का दबदबा था, लोग उन्हें ही चुन कर देते थे, बड़ी अच्छी उनकी पकड़ थी वार्ड पर। लेकिन आपने फर्स्ट टाइम वहाँ पर जाकर लोगों को किस तरह से अपना कायल किया और कैसे भरोसा दिलाया कि आप मुझे वोट दो, मैं जो आपके मसाइल है पूरी तरह से हल करूँगा। गुरुवार वार्ड सियासी तौर से बहुत बेदार इलाका है, लेकिन कामकाज के एतबार से बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था और कॉरपोरेशन की जो नई लिमिट्स आई उसमें मालदा बढ़ जाने की वजह से ये इलाका मज़ीद पसमानदगी का शिकार हुआ। ऐसे में वहाँ पर कांग्रेस के नुमाइंदे चुनकर जाते थे और मैं समझता हूँ तकरीबन 20 सालों से वहाँ पर कांग्रेस बोलो या शेख रशीद खानवादे का गलबा था, लेकिन वहाँ पर आवाम को बुनियादी सहूलतें नहीं मिली। आवाम को जो एक अच्छी ज़िंदगी बसर करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी वो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुहैया नहीं कराया गया। हमने वहाँ पर लोगों में इस बात की बेदारी लाई कि एक आम ज़िंदगी गुजारने के लिए आप लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत है। कम से कम आप लोगों को अच्छी बेहतर सड़कें मिलनी चाहिए, आपकी गटरें जो आप पानी इस्तेमाल करते हैं उसकी निकासी सही ढंग से होना चाहिए, आपके मोहल्ले में लाइट जलना चाहिए, आपके मोहल्ले में पानी आना चाहिए। ये आप लोगों का बुनियादी हक है, ये तो ज़रूर मिलना चाहिए आप लोगों को। इस बात का एहसास हमने गुरुवार वार्ड की आवाम को दिलाया और ये बात कही कि अगर इंशाअल्लाह हमें जीत हासिल होती है तो हम आने वाले वक्तों में आपको ये तमाम तर सहूलियात से लेस कराएंगे या मुहैया कराएंगे। और अल्लाह ने हमें मौका दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नीयत साफ़ थी, हमने हमारी जितनी बिसात भर थी बिसात भर कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे मकसद में कामयाब हुए। हमने बहुत सारे इलाकों में नल पानी का नज़्म किया, बहुत सारे इलाकों में लाइट लगवाए, जो खस्ता हाल सड़कें थी, कच्ची सड़कें थी, उन सड़कों की तामीर किया। एक प्लानिंग के तहत वहाँ के ड्रेनेज और उसके डिस्पोज़ल पर ध्यान देते हुए काम किया और अभी आगे भी हमारा जो साल भर बाकी है इंशाअल्लाह जो काम वहाँ रह गए हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। रही बात आने वाले वक्त की बात, मैं आने वाले वक्त या आने वाले इलेक्शन की मैं बात आप जो कर रहे हैं मैं बताता चलूँ कि कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार वार्ड में आज से अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हर अलग तबके के लोगों से मिलकर वहाँ पर वो लोगों को अपना हमनवा करने की कोशिश कर रहे हैं। नौजवानों को वर्गलाया जा रहा है, नौजवानों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ से जो आपके नुमाइंदे चुन कर गए हैं ये मुफाद परस्त है, ये वोटों की सियासत करते हैं, ये सौदेबाजी करते हैं। मैं आपको बताता चलूँ आवाम को इस तमाम बातों से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी ज़रूरतें देखती है, वो अपना कामकाज देखती है और हमने वहाँ पर लोगों की ज़रूरियात को देखते हुए कामकाज किया और आने वाले वक्त में आवाम इस बात को मद्देनज़र रखते हुए ही अपना फ़ैसला करेगी। आज बिरादरी की सियासत से किसी को कुछ लेना देना नहीं है। आज किसी को इस बात से लेना देना नहीं है कि कौन हमारे समाज का है, कौन हमारी बिरादरी का है, कौन हमारी ज़ात का है। लोगों को सिर्फ आज अपनी ज़रूरियात, अपने कामकाज चाहिए, लोगों को जो बुनियादी सहूलतें हैं वो चाहिए और उसी बुनियाद पर लोग फ़ैसला करेंगे, जो कि ये एक अच्छी अलामत है कि आने वाले वक्तों में लोगों की ये सोच शहर में एक बड़ी तब्दीली लाएगी।